तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। यही सच्चाई है हजरत। हमें तो रोटी भी उस वक्त तक नहीं मिलती जब तक नबी की बात नहीं कर लेते। हमें तो पानी भी उस वक्त तक नहीं मिलता है जब तक नबी के गीत नहीं गा लेते हैं। अभी हमारे नकीब अहले सुन्नत शाबान भाई ने बड़ी अच्छी बात कही और बताया, लोग तौहीन करने पे लगे हैं। मैं कहता हूँ चांद पे थूकने से कभी चांद पे धब्बा नहीं आता है। अगर कोई पूरी जिंदगी चांद पे थूकता रहे तो चांद पे दाग नहीं आएगा, नहीं आएगा। कितना बड़ा मजमा है, खुदा की कसम अगर हट के आवाज लगा देना तो मेरा ईमान कहता है यहाँ से लखनऊ दिल्ली तो क्या हुजूर के गुंबदे खजरा तक। सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूलल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की? जी जी। अगर कोई चांद पे थूकना चाहे तो दाग चांद पे, नहीं आएगा। अगर कोई पूरी जिंदगी आसमान पे धूल उड़ाता रहे पड़ेगी आसमान पे, किधर जानी है। हमारे बड़े बूढ़े कहते थे आसमान पे थूका हमेशा गिरबान में आता है, आसमान पे थूका हमेशा गिरबान में आता है। हम इसीलिए कहते हैं शीशे के घर में बैठ के पत्थर हो फेंकते, दीवारें आगनी पे हिमाकत तो देखिए, कागज का ये लिबास बदन से उतार दो, पानी बरस पड़ा तो कहां मुंह छुपाओगे, पानी बरस पड़ा तो कहां मुंह छुपाओगे। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं कायनात में सिर्फ एक मेरे नबी की जात ऐसी है जिसका उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना चुपना, मुस्कुराना, निगाहें उठाना झुकाना, लेटना, हर हर अदा, एक एक सांस सच्चों की रिवायत के मुताबिक आज तक लिखी हुई है। एक एक बात हमारे मजहब में कोई बात सिर्फ अकीदत की बुनियाद पे नहीं लिखी गई, इश्क की बुनियाद पे किसी ने नहीं लिखा, हकीकत की बुनियाद पर। तारीख में कोई एक शख्सियत ऐसी लाके दिखाओ जिसके चलने को दीवानों ने नोट किया, जिसके बोलने को किताबों में लिख दिया गया हो, जिसके तबस्सुम का औराक का जेवर बनाया गया हो। खुदा की कसम जिसका एक एक लम्हा लिखा हुआ हो, कोई जात ऐसी नहीं मिलती है। फिर खुदा की कसम किसके खिलाफ बकवास करते हो, औकात क्या है उनके खिलाफ भौंकने की। मेरे नबी की शान को समझना है तो किसी भी बादशाह या राजा के किरदार से नहीं, अगर समझना है अजमेर वाले के किरदार से समझो, बगदाद वाले की गुफ्तार से समझो। अगर मेरे नबी को समझना है तो चल बरेली, पूछ बरेली वाले से नबी की शान क्या है तो वो बताएंगे। मेरे नबी की अजमत तो ये है कि सरवर कहूँ के मालिक हो, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले, सेवा कहूँ तुझे, तेरे तो बस है भी तनागी से है वली, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ। नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। लेकिन तकलीफ होती है यार, तकलीफ होती है साकिब, दिल के भगोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अगर कोई बैठा, मैं भगाने का आदि नहीं, किसी भी मजहब और मिल्लत का हो आके बैठे। अब देख बरेली वालों की महफिल में हुजूर की बातें कैसी है। हम छुपा के बात नहीं करते, हम छाप के बात करते हैं, इसलिए कि हमारी किताबों में चोरी कमाल नहीं, बरेली के अहमद रजा के तिजोरी कमाल है। सुभान अल्लाह। इमाम इश्क व मोहब्बत की तिजोरी कमाल है। तकलीफ होती है, दिल दुखता है, दिल दुखता है। हक है भाई, चिड़िया दुनिया चांद पे पहुंच गई और अभी ये मीटर लिए घूम रहा है। मिलाद नहीं मनाना चाहिए, शिर्क है जी। एक तरफ बरेली वाला परमिशन के लिए खड़ा है, दूसरी तरफ टोपी लगा के आके कहता है ये शिर्क है। सामने वाला क्या सोचेगा? डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदू मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। एक तरफ ये नौजवान मेरे खड़े थाने के आगे, हमें हुजूर का जलसा करना, मेरे नबी आए,
दूसरी तरफ खड़े होकर खड़ूस कहता मूछ नहीं है, छोटे भाई का पजामा नीचा कुर्ता पहन के कहता ओ जी ये तो शिर्क है, गैरत नहीं आती है। ओ भाई पूरी दुनिया ने टीचर डे मनाया, किसी को एतराज नहीं। मदर डे मनाया गया, किसी को एतराज नहीं। फादर डे मनाते हो, किसी को एतराज नहीं। जब मुस्तफा डे मनाया जाता है फिर कलेजे क्यों फटते हैं? मुझे बताओ तो सही, तुमने टीचर डे इसलिए मनाया क्योंकि उस्ताद का एहसान है शागिर्द पर, तुमने मदर डे इसलिए मनाया क्योंकि माँ का एहसान है औलाद पर, तुमने फादर डे इसलिए मनाया क्योंकि बाप का एहसान है बेटे पर। अरे इनके एहसान क्या है? एहसान देखा मीना के लाल के, ताइफ में पत्थर खाए ताकि उम्मत बची रहे, हारों में आंसू बहाए ताकि उम्मत दोज़ख से बचे, रातों रात रोते रहे ताकि हम जन्नत में जा सके। अगर माँ बाप का दिन मनाया जा सकता है तो फिर बता मदीने वाले रसूल पाक का दिन क्यों नहीं मनाया? नारे तकबीर। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम आशिकों को जितने हुजूर की विलादत के जश्न में आए हैं और या जितनों ने सजाया है। इसलिए कि मुहद्दिस देलवी, मुहद्दिस अल इतलाक, इनको सब मुहद्दिस मानते हैं। बड़े पजामे वाला भी छोटे पजामे वाला सारे मानते, सारे मानते। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जिस बस्ती में हुजूर की विलादत का जश्न मनाया जाता है उनकी मिलाद की महफिल सजाई जाती है, अल्लाह एक साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया। सुभान अल्लाह। कितने दिन तक? एक साल तक। एक साल तक बाहर निकलो, लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचो, खड़े रहते हैं। बीमा कराना क्या मिलेगा? मर जाओगे तो 10 लाख, मर जाओगे तो 10 लाख और बड़ा मिला 20 दिलवा देंगे, करो बीमा। मैंने कहा जेब में रख अपना बीमा, हमारे लिए मदीने वाले के जिक्र का बीमा काफी है। ये बीमा लगा कि गारंटी से ईमान पे मौत आएगी। हम 50 लाख देंगे, इतना लिख के दे देकर साल भर में मरे तो मुस्तफा के कहे जाते रहेंगे। लिख के दे दे, कोई लिखने वाला नहीं है। मुहद्दिस देलवी कहते हैं जिस जमीन पे मुस्तफा का मिलाद होता है एक साल तक अल्लाह उस जमीन पे अपने करम की बारिशें करता है और एक साल तक अल्लाह उस जमीन को मुसीबत से बचा देता है। पता ये चल गया जो मिलाद वाले होते हैं उन पे मुसीबतें नहीं आती, उनके सदक़े में अल्लाह जमीन की मुसीबतें डाल दिया करता। सुभान अल्लाह। हाँ तो अभी झगड़ा चल रहा है, एरिया में मानते ही नहीं जी, झंडे लग जाए तो मुसीबत है। जी 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 लोगों ने झंडे लगाए, जरा हाथ उठा के बता दे जी ये सलामत रहे। खुदा हमें हुजूर का झंडा उठाए रखने की तौफीक अता फरमाए। मैं एक सारे लोग अब तालीम से जुड़े लोग, हर जगह स्कूल है, मदरसा है, कॉलेजेस है, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। सबका ताल्लुक तालीम से है। बोले अब कोई बंदा ऐसा नहीं है जो लकीर का फकीर हो। अब कोई मौलवी, कोई आलिम, कोई मुफ्ती कोई बात कहता दिमाग जरूर लगाता है। ठीक है जी, एक बात दिमाग लगा, हर कौम का एक झंडा है, सारी कौमों के झंडे मिला के तिरंगा बनाया गया। ये हमारे मुल्क की तहजीब है। ठीक है, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, हर कौम का एक झंडा है, जो झंडा जिस दरवाजे पे होता है वो उसी कौम का बंदा माना जाता है। और हटके अगर बात करें, मोटी सी बात है, आजकल सियासत में कूदने का बड़ा शौक है सभी को। घर में चूहे अजान दे रहे हैं, बाहर चाय की दुकान पर बैठ के मुल्क चला रहा है। किसकी बन रही है? हमने कह दिया लिख लो, अब क्या फना की आ रही है। जिससे घर नहीं चलता वो मुल्क चलाने की बात कर रहा है। ताज्जुब होता, अपनी हैसियत बराबर सोचना चाहिए। मगर फिर भी सुने, समझाना चाहता हूँ, सियासत में रहते हैं। अच्छा खुद बताइए, इलेक्शन आता है तो झंडे लगे कि नहीं? हम लोग रोड पे रहते हैं, हमें पता है, हम सड़क छाप लोग हैं, सड़कों पे ही फिरते हैं हम लोग।
दिखा दूंगा मैं कितने छोटे पजामे वाले पार्टी का झंडा लगा के चलते। मुझे एक बात बताइए, कड़वी लग रही होगी ना कुछ लोगों को, लगे तो खाक से, मिजाज अपना मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं ये मेहनत से होते हैं, जल से बहुत मेहनत से होते हैं, हम भी सफर करके आए हैदराबाद से आपके यहाँ पहुंचे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं ये नहीं चाहता थोड़ी देर चापलूसी आपकी करके और आपसे पैसा लेकर फुर हो जाऊं। खर्चा हुआ है, पैसा खर्च करते हो तो फिर कड़वी दवा भी बर्दाश्त करो। इलेक्शन आएगा, सबका झंडा लगेगा, साइकिल का झंडा लग गया, लोग समझ जाते हैं कौन सी पार्टी का है। हमारे लिए सिर्फ एक मदीने वाले की पार्टी का हक है, हक है। और मैं कहता हूँ खुदा की कसम, मुसलमान सियासत से बिल्कुल पीछे हट जाए ना तो ये जितने भी दुश्मन है ना, ये सर मार के दीवारों में मर जाएंगे, खेल ही खत्म हो जाएगा। ये जो तबाही है ना, ये थोड़ा सा अंदर जाके फिर बाहर आने की। नेता भी और कुछ नहीं, मोहल्ले में नेता और थाने में लठिया फिर रही है। ये हमारी नेतागिरी छोड़ यार, तो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। मैं तो खुल के बात करता हूँ भाई, तवज्जो है सारे लोग। साइकिल का झंडा लगा तो क्या कहा जाता है? सपा। जोर से समाजवादी नाम, और पंजा लगा तो कांग्रेस, जोर से, और हाथी लगा तो अच्छा, कमल का फूल लगा तो बीजेपी। जिस पार्टी का झंडा लगा उसी पार्टी का कहलाए जाते हैं। साइकिल लगी समाजवादी में पहुंच गए, हाथी देखा बसपा में आ गए। जैसे जैसे पार्टी के झंडे बदलते रहे, लोगों की पहचान बदलती रही। मैं ये कहता हूं, अगर साइकिल लगा करके समाजवादी हो सकता है तो 12वीं पर झंडा लगा के हर सुन्नी मुसलमान मोहम्मदी क्यों नहीं हो सकता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी कौम अपने नबी से सच्चा प्यार करने लग जाए ना, खुदा की कसम जुर्रत नहीं है कोई बोल सके, हिम्मत नहीं है किसी में कोई बोल सके। भाई हमें हुजूर से सच्चा इश्क करना, लगे ना झंडे लगाए, मिलेंगे तुम्हें कहीं ना कहीं, और कहेंगे कि दुपट्टे ही बना लेते, इतने दुपट्टे ही बना लेते। हम तो सीधी बात जानते हैं, हम बरेली वाले लोग हैं। अगर तुझे लगता है किसी गरीब पे दुपट्टा नहीं है, लिस्ट बना के दे, इंशाल्लाह दुपट्टे भी बांटे जाएंगे और झंडों में भी कमी नहीं आएगी। सुभान अल्लाह। हम झंडे काट के दुपट्टे नहीं बनाते, वरना दुपट्टे काट के झंडे बनाते। अल्लाह ने सुन्नियों को जो दिया है ना, वो हमारा नहीं है, मुस्तफा ही का है। हम तो कहते हैं, हमेशा कहते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना है तेरा दाना। मेरे नबी की एक एक बात लिखी गई। हम यहां अंदाजे से नहीं बोलते कि शायद इतने साल पहले, शायद इतने साल पहले, शायद इतने साल पहले। हमें तो वो जात भी याद है जिस जात को सबसे पहले बनाया गया है, और हमें वो जात भी याद है कि जिसको आखिर में भेजा लेकिन सब पहलों का इमाम बना के भेजा गया है। किसकी बात करते हो? मेरे नबी की बात। खुदा की कसम, आओ तुम्हें अपने नबी की हकीकत बताऊं। खुदा की कसम, हकीकत औकात क्या है जो हम बता सके। मेरे नबी ने ऐलान किया था, मेरे नबी ने कहा था, अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है। यह आका का ऐलान है। आज बंदा लिए घूमता है, हुजूर को ये नहीं पता है, हुजूर को वो नहीं पता है। शर्म आनी चाहिए। मेरे नबी तो ये कहते हैं, कुंतु नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम के पुतले को तैयार किया जा रहा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, हक है भाई। शर्म कर यार, शर्म कर। जिसे आदम के वजूद के बनने का भी पता है, उसे क्या नहीं पता होगा यार, उसे क्या नहीं पता। हमारी कौम जाके कहती है परमिशन न देना, शिरक है। दलाल बैठे रहते, 500 रुपए में बिकने वाले लोग, वो भाई हराम के टुकड़ों से गुजारे नहीं होते। अल्लाह से रिज़्क़ हलाल मांगा करो। जब हलाल रोजी होती है ना, तो यहां भी हिम्मत होती है और फिर यहां भी हिम्मत होती है। शर्त रोजी हलाल होनी चाहिए, रोजी हलाल होनी चाहिए। दलाल बैठे रहते हैं कई जलसे, इसलिए मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि मेरे जलसे
फर्क नहीं पड़ता। मेरे जैसे तो कितने आए और आकर के चले जाएंगे। मेरे महबूब का तज़किरा सुबह क़यामत तक होता रहेगा। जिक्र मुस्तफ़ा हमारा मोहताज नहीं, हम जिक्र मुस्तफ़ा के मोहताज, हम जिक्र मुस्तफ़ा के मोहताज। हम उनकी बातें करते हैं तो हमें कायनात प्यार करती है। तवज्जो है ना सारे लोगों की। मैं क्यों ना सफर का आगाज करूं और जमाने को बताओ हमारा नबी कौन है। तकलीफ होती है ओ भाई, मौलवियों का किसी वहाबी ने कुछ छीना नहीं, लेकिन कभी ब्याज का पैसा नहीं लेते, कभी रिश्वत नहीं लेते, कभी सूद नहीं खाते, कभी हराम नहीं खाते। ये 6 में राजी देते। क्यों? रज़ाक अल्लाह है। और फिर भी उसकी बरकतें देखें, 6000 में भी कपड़े सबसे ज्यादा सफेद पहनते रहते कि नहीं रहते 6000 में सफेद कपड़े। वरना कई जगह ऐसा भी मसला हो जाता, नौजवानों भाई बदलो, अब सोच बदलो। जो बुजुर्ग चले गए हैं उन्हें जाने दो, उनकी रविश पर ना चलो। इमाम साहब ने मोटरसाइकिल खरीद ली और बेचारे की अगले दिन छुट्टी करा दी, पता नहीं कहां से लाओ पैसा। हिसाब दो भाई, पाई करके वो जोड़ रहा था, उसकी मोटरसाइकिल देख के छुट्टी करा दी उसकी। ना किया करेंगे, ना किया करें। अभी कुछ नौजवानों अल्लाह उन्हें सलामत रखे, वो जहां के भी हो। पिछले रमजान शरीफ में ना नौजवानों ने खुल के काम किया। कुरान मुकम्मल हुआ रमजान में, किसी ने बाइक की चाबी दी, किसी ने कार की चाबी दी। क्या चला गया अगर उन्होंने कुछ दे दिया तो। लेकिन खुदा की कसम, जब जब इमाम या उसके बच्चे गाड़ी पे बैठेंगे ना, तेरे लिए दुआ ही निकलेगी। और मुसाफिर की दुआ अल्लाह कभी टाला नहीं करता। तो ये थोड़ी सी आदतें बदले आदतें। ये नहीं कि हमें इमाम फटे कपड़ों में देखना, हमें बड़ी तसल्ली होती है जब हमें इमाम दीवाना लगता है ना। ये नहीं करना ना, इंशाअल्लाह नहीं करेंगे ना, इंशाअल्लाह इज्जत करेंगे उलमा की। बड़े कम बोल रहे हैं, मसला क्या पार्टी बंदी है? नहीं ना, अपने उलमा के साथ हो जाओ। अभी वक्त है। मैं कह दूं अगर बुरा न लगे तो, हमने जिन नेताओं को वोट दिए थे एक भी मेरे नबी के हक में आगे नहीं आया। बताओ किसके बयान आए? 6000 पाने वाला मौत के मुंह में कूद गया, इसलिए कि ये 50 लाख लाने वाले, इन्हें तो हराम के मिलते होंगे, हमें एक एक रुपया मदीने वाले के नाम का मिलता है। सुभान अल्लाह। मैं नेताजी के साथ, नेताजी का तू भी कूटा जाएगा, तेरा नेता भी कूटा जाएगा। सीधी बात। अगर हुजूर की इज्जत पे आंच आई तो आग लगे तेरी नेता नगरी को। हमें हुजूर के दर की फकीरी काफी है। हाँ, लेकिन हम लड़ेंगे हुजूर के लिए, और जब तक सांस में सांस है हुजूर के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। इसलिए कि अगर हुजूर की इज्जत पे आंच आएगी, हमारी इज्जतों का क्या फायदा होगा। हम तो इतना जानते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, अपने उलमा के साथ रहिए, 5 वक्त मस्जिदों में जाइए, उलमा से प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, हुजूर का किरदार सीखिए। फिर देखिए मुआशरे में कितनी खूबसूरत हवा चलती है। रहेंगे उलमा के साथ इंशाअल्लाह, वादा करें इंशाअल्लाह। और डर के वादा कर रहे हैं, कैमरे के सामने तो हम बैठे, रहेंगे इंशाअल्लाह उलमा के साथ। ये अइम्मा किसी को आतंकवादी नहीं बनाए, किसी को वबाली और विवादी नहीं बनाए। जिसको भी बताएंगे मुस्तफा का किरदार पढ़ाए, और हुजूर का किरदार आतंक फैलाने नहीं, आतंक मिटाने आया, आतंक मिटाने आया। मैं बात अर्ज कर रहा था आपसे, जरा सुने। रब ने सबसे पहले महबूब के नूर को बनाया। किसको बनाया? अशरफ अली थानवी, नाम सुना है? बहुत बड़े गुरु घंटाल है अशरफ अली थानवी। इनसे एक बच्चा आके कहता हुजूर का मिलाद बयान कर दे। जनाब कहते मिलाद बयान करने के लिए हुजूर की फजीलत पे कुछ रिवायात याद होनी चाहिए, और फकीर को एक भी रिवायत याद नहीं। ये उनके आला हज़रत कह रहे हैं, और मैं कहता हूं सलामत रहो जलसा करने वालों, ये जलसे की बरकत है। पूछ हमारी कौम के 10 साल के बच्चे से हुजूर की अजमत क्या है, तो बच्चा भी कहेगा सबसे आला व औला हमारा, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। ये जिक्र की बरकत है। और अब देख बरेली वाले हुजूर की बातें कैसे करते हैं।
मैं हुजूर के शजरे से शुरुआत करूं। अभी आया नहीं था फोन, पहले आ गए थे, भाई शजरा जरूर सुनाना। मैंने कहा शजरा तो तुम करबला के दिनों में सुन लेते हो, आज तो विलादत का दिन है, शजरा जरूर शुरू हो। बोले जरा सुभान अल्लाह। अभी नहीं बोल रहे सारे लोग। मैं आपको बताऊं, देखो सुन लो भाई, जिसने हुजूर के नाम का खाया है और लगता है कि ये ज़बान हुजूर का सदका है, तो फिर वो हुजूर के नाम पे बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा जब हाथ का इशारा हो ना तो ये समझ लेना मौलवी की सांस घुटने लगी। मौलवी सांस लेना चाहते, तो उस वक्त में आपको सुभान अल्लाह कहेंगे। जब आप सुभान अल्लाह कहेंगे उसी बीच में मैं सांस ले लूंगा। बात भाई साफ अच्छी है ना, खाली सवाब की बात बता के डंडी मार देना। आप सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं बीच में सांस ले लूंगा। बोले जरा सुभान अल्लाह। ऐसे ना बोलने कि मुझे दिल करे कि मैं यहीं सो जाऊं। सही बताएं, हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहां तक पहुंचा, और मेरी थकन जो है ना तो बोनविटा से उतरती है ना रिवाइटल से उतरेगी। आप जितनी जोर से सुभान अल्लाह कहेंगे उतनी जल्दी मेरी थकन उतरने लग जाएगी। आप इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दो ताकि 2-4 जलसे आपकी सुभान अल्लाह के सदके में चलने लग जाए। सुभान अल्लाह। भाई माशाअल्लाह, पीछे वाले लोग तो सोच रहे हैं आगे वाले काम चला रहे हैं। जी जी जी, है ना। कमेटी वाले भी हैं यहाँ पे। जी बैठिए। सुभान अल्लाह। सारे बैठे कमेटी वाले, 2-4 तो इधर उधर हो जाते हैं, नहीं है ना, सारे बैठे। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखो ये मैं नमाज की नियत नहीं बांध रहा हूँ कि पूरी करके ही रुकूंगा। जहां आपकी सुभान अल्लाह ठंडी हुई वहीं से रूट बदल दूंगा। आप साथ देंगे तो इंशाअल्लाह मैं शजरा पूरा करके रुकूंगा। ठीक है, अब जरा बोल के दिखाएं, कितनी जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। हुजूर का मिलाद शुरू कर रहा हूं पढ़ना, है ना, फिर बरेलवियों में बोल रहा हूं। ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है हम बरेलवी हैं। मुझसे एक अहले हदीस बोला हमारे यहाँ तकरीर कर दोगे? मैंने कहा हाँ कर दूंगा। बोले नजराना मैंने एक पैसा नहीं चाहिए, खाली मेरी बातें मान लेना। सुभान अल्लाह। मान लेना। तो मैंने कहा मान लेना, तो क्या तुम बरेली की बातें बताओ। तो मैंने कहा जब पढ़े ही वहां है तो बातें वहीं की होनी है। ठीक है जी, तो हम तो जब गैरों में घुस के बात कह देते हैं तो फिर यहाँ तो अपने बैठे। ठीक है जी, बोले जरा। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप जो हमारे दाएं बाएं बैठे ना, तो आप बाहर नहीं है महफिल से। मौलवी को दिखे न दिखे, आमीना के लाल को सबका चेहरा नजर आ रहा है। आदम के बेटे शीश, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाल, जुलाल के बेटे शालिम, शालिम के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब
अब जरा तवज्जो कीजिएगा प्यारे, मेरे मुस्तफ़ा का नूर हजरत आदम से चलते चलते हजरत अब्दुल्ला की पुश्ते पाक में आया। हजरत अब्दुल्ला का निकाह सैयदा आमिना से हो जा रहा है। अभी 3 महीने का अरसा गुजरा है। सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने सरताज के साथ बैठी हुई है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं आमिना का जी मेरे सरताज का परदेश जा रहा हो, किस लिए? माले तिजारत के लिए। मेरे सरताज अभी 3 महीने का अरसा गुजरा है, अभी जी भर के मैंने देखा तक नहीं है। ए मेरे सरताज जाने की बात कर रहे हो, का मेरी शरीक हयात, अब तक हम 1 थे फिर 2 हुए, अब 3 होने वाले हैं। मेरी शरीक हयात हमारा शहजादा आएगा, जो भी हमारा बच्चा होगा, हर बाप की ख्वाहिश ये होती है कि मेरा बेटा जिस चीज पे हाथ रख दे मैं उसकी खुशी के लिए उठा के झोली में डाल दूं। हर बाप की ख्वाहिश होती है। कहते आमिना परदेश जा रहा हूं माले तिजारत के लिए, अल्लाह उसमें मुनाफा अता फरमाएगा। मर जा तू, लौट के ना तेरी शिकल नहीं देखना चाहती, तेरी सूरत से नफरत है। ए मेरी बहन देख मेरे हाथ जुड़े हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता बाप ने नहीं सिखाया तो मैं बता के जा रहा हूँ, अपने शोहर की हमेशा इज्जत करना, इसकी कदर करना, जब ये घर से निकला करे इसकी कभी बद्दुआ न करना। तू नहीं जानती है तू जिसकी मौत की दुआ मांग रही है, जिसके लिए ये कह रही है मर जाए ट्रक के नीचे दब के, तेरी लाश आए, जिस दिन ये सफेद कफन पहन के घर से चला जाएगा उस दिन कोई तुझे इज्जत से देखने वाला नसीब नहीं होगा, कोई तुझे 2 रोटी देने वाला नहीं मिलेगा, कोई तुझे माशरे में इज्जत देने वाला नहीं मिलेगा। तू नहीं जानती है खुदा की कसम, हमने बड़े बड़ों के नशे उतरते देखे हैं, हमारी कौम में इतने दज्जाल और दयूस लोग हैं, उस वक्त तक बेवाओं को कपड़े नहीं देते जब तक कपड़े नहीं उतरवा लेते हैं, यतीमों को टुकड़े नहीं देते जब तक उनसे गुलामी नहीं करा लेते हैं। अपने शोहर की जिंदगी की भीख मांगना, जब ये घर से जाया करे इसके लिए बद्दुआ न कर, चोली फैला रब से कह या अल्लाह मैंने इसे तेरे कर्म के हवाले किया है। तू इतना कह दे खुदा की कसम मौत भी जुदा नहीं करेगी जब तक ये वापस तुझसे मिल नहीं जाए। बदलो मेरी बहनों रवैये, और नाटक के चक्कर में मत पड़ना। रियल लाइफ और रील लाइफ में बड़ा फर्क होता है। हाँ, बहुत बड़ा फर्क होता है। और 3 घंटे की जिंदगी तुम्हें 60 साल तजर्बा नहीं देगी। 60 साल जिंदगी के लिए 63 साल जिंदगी को पढ़ना जरूरी है। 63 साल जिंदगी पढ़नी पड़ेगी तब तुम्हें जाकर के 60 साल का सलीका आए। हाँ? भाई बदलो, हुजूर के किरदार को अपनाओ। हजरत अब्दुल्ला गए, 3 महीने का अरसा हुआ है, हुजूर माँ के शिकम में आए हैं। 3 महीने के अरसे के बाद 4था महीना जैसी आया है, हजरत आमिना फरमाती मैं रोते रोते सो गई। मेरे ख्वाब में हसीन और माजबीन बुजुर्ग आए, मुझसे आके कहने लगे आमिना मुबारक हो। मैंने कहा मेरा सरताज चला गया, मेरा शोहर चला गया, जिंदगी की खुशियां खत्म हो गई, आप मुबारक किस बात की देने आए हैं? कहने लगे आमिना मैं इस बात की मुबारकबाद देने आया हूँ कि तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है, नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। बताए ना कौन है आप? मुस्कुरा के कहा मुझे नहीं पहचाना, मुझे आदम सफीउल्लाह कहा जाता है, मैं मुबारकबाद देने आया हूँ। सैयदा आमिना कहती जिस दिन वो मुबारकबाद की पहली खुशखबरी आई ना, उसी दिन अगले दिन मैंने देखा मेरे माथे पे पसीना आया, मैंने दुपट्टे से साफ किया, मुश्क की तरह पसीने से खुशबू आ रही थी। मैं यही रुक के कहना चाहता हूँ जो कहते मिलाद मनाना शिर्क है, बता तो सही ये पसीने में खुशबू कौन पैदा कर रहा है, मुबारकबादी कौन देने आ रहा है, किसने हजरत आमिना को इतनी इज्जतें बख्शी है कि नबी मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हैं। और बगैर तो ईमान का हिफाजत करो अपनी, कम से कम आखिरत के बारे में सोचो। तुम कहते हो मिलाद मनाना शिर्क है, अरे मिलाद कहते किसे है? उनकी जुल्फों की बातें, उनके चेहरे की बातें, उनकी निगाहों की बातें, उनके वजूद की बातें, उनके चलने की बातें, उनके बैठने की बातें, उनके आने की बातें, उनके जाने की बातें, ये मिलाद है। ये बातें पहले भी होती रही है, बाद में भी होती रही है। अगर आने से पहले तज़किरे जायज है तो आने के बाद मेरे नबी की बातें जायज क्यों नहीं हो सकती? सोचे तो सही। ये फला जगह का इमाम है, इसके पास सबसे बड़ी सनत है शिरक की, ये फला जगह का इमाम है, इसके पास सबसे बड़ी सनत है बिद्दत की। मैं कहता हूँ बिला वजह में 18 साल मदरसे की रोटी खराब की बेगैरत जो इश्क नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। 12 साल पढ़ के आके अब भी कह रहा शिरक है। गैरत करे, शर्म आनी चाहिए। हजरत आमिना क्या कहती है? माथे से पसीना, पसीने में मुश्क की खुशबू। कहती मैं छुपाना चाहती थी उसे, जब मैं छुपाने लगी ना तो मैंने सोचा धो लूं, जब मैंने उसको धुलाना तो कहती दुपट्टा तो दुपट्टा जो पानी गिर रहा था उससे भी मुश्क की खुशबू आ रही थी।
देख तेरा मेरा नबी है कौन। सैयदा अमीना कहती उससे भी खुशबू आ रही है। ये बात बरेली की नहीं कर रहा हूं मैं, पहले सुन लेना, ये नबी की अम्मी की बात बता रहा हूं। बरेली वालों की बात भी करूंगा, बर्दाश्त हो तो करेंगे इंशाअल्लाह, और हम तो करेंगे ही ना, क्योंकि बरेली वाले हम हैं और बरेली वाले हमारे हैं। तवज्जो है ना। नबी की अम्मी कहती हैं उसमें खुशबू, और दौर इतना खतरनाक था, आज से भी ज्यादा। बेवा तो बेवा औरत का कोई वजूद नहीं था। मेरी बहन गुजारिश है, दुपट्टा सर से उतरने लगे ना तो मगरिबी तहजीब को मत सोचना, मदीने वाले की कुर्बानियां याद रखना। तू तो पैर की जूती समझी जाती थी, तुझे तो जीने का हक भी नहीं देता था ये जमाना। तुझे तो मां अगर बेवा हो तो बेटे रखेल बना लेते थे, बेच देते थे बाजार में। बेटियां जिंदा काट दी जाती थी, दफन कर दी जाती थी, कोट कोट के मार दी जाती थी। आज जो तू घर की जीनत बनी है ना, तो मगरिबी तहजीब की बदौलत नहीं, आमीना के लाल की बदौलत बनी है। हुजूर के सदक़े में सांसें मिली है, आका करीम के वजूद का सदका है जो तू जिंदा है। मेरी बहन, मेरी बेटी, तेरे सर से दुपट्टा नहीं उतरना चाहिए। सैयदा आमीना कहती है मुश्किल दौर था, और प्लस में हम हो गए बेवा, और बेवा को मनहूस समझा जाता है। मैं तो चैलेंज करता हूं जो इस्लाम को बोलते हैं ना, मैं कहता हूं कि सुने, दुनिया की तारीख पढ़ लें। जब बेवा को शौहर की चिता पे जिंदा जलाया जाता था ना, तो फिर मेरे नबी ने हजरत खदीजा से निकाह करके समाने को बताया था, बेवियां बेवाएं जलाने के लिए नहीं होती हैं, बेवाएं सीने से लगाने के लिए हुआ। जो है ना सारे लोगों की। चलूं आगे भी, अच्छा भाई को भी सुनना, वक्त तो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जरा बोले सुभान अल्लाह। तो वो कहती मुश्किल दौर था, और फिर अरब का दस्तूर बड़ा खतरनाक। कहती हमारे खानदान का दस्तूर ये था, जब किसी का शौहर इंतकाल कर जाए, औरत को 1 साल तक खुशबू नहीं लगानी है, 1 साल तक अपने शौहर का सोग मनाना था। कहती फिर ये दिन मेरे पे आए, खुशबू नहीं लगाना, ये भी उस सोग में शामिल था। मैं डरने लगी ये खुशबू कोई सूंघ ना ले, अगर सूंघा तो मेरे ऊपर तरह तरह की उंगलियां उठेंगी। कहने लगी जैसे दिन बढ़ते गए वैसे मेरे ढंग भी बदलते गए, रंग भी बदलते गए। कहते पहले सिर्फ पसीने से खुशबू, जब दिन बढ़ते चले गए मेरे आंगन में खुशबू फैलने लग गई, फिर आंगन से दीवारें पार की, मक्के की गलियों में खुशबू फैलने लगी, लोगों को मेरी खुशबू घर के बाहर महसूस होने लगी। अब्दुल मुत्तलिब एक दिन खाने काबा का तवाफ कर रहे, किसी ने कहा अब्दुल मुत्तलिब सुनो, काबे के मुतवल्ली हो। कहा हाँ, बड़े बड़े सरदारों में हिम्मत नहीं होती आपसे बात करें। कहा फिर का एक बात कहने के लिए आए हैं, जान बख्शी हो। कहा क्या बात है? कहा बताओ क्या ये दस्तूर नहीं है कि अरब में किसी का शौहर इंतकाल कर जाए तो औरत को 1 साल तक खुशबू नहीं लगानी है? कहा हाँ ये दस्तूर है। कहा फिर ये दस्तूर का पालन तुम्हारे घर क्यों नहीं हो रहा है? कहा कहना क्या चाहते हो? कहा तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला की जो बीवी है वो खुशबू लगाती है। इतना सुनना था, चेहरा सर्द बदन सर्द, आंखों में सुर्खी आ गई, दौड़े दौड़े घर आए। अपनी बीवी हजरत फातिमा, मेरे नबी की दादी से कहते फातिमा कहा क्या? कामिना से जाके पूछो खुशबू क्यों लगाती है। कहा मुझ में हिम्मत नहीं है, खुद जाके पूछ लो। कहा क्यों? कहा एक दिन मैंने पूछना चाहा था, उसकी निगाह उठी, एक नूर निकला, उस नूर की वजह से बेहोश होकर गिर गई थी। मुझ में ताकत नहीं है मैं आमना से जबान लड़ा सकूं, जाओ जाके खुद पता करो। अब जरा गौर से सुनना प्यारे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं अच्छा चलो तो सही, मेरी बात कराओ अमीना से। अंदर अब्दुल मुत्तलिब आ रखे हैं, पहले फातिमा मेरे नबी की दादी आती है, आके कहती है अमीना का जी अम्मी बेटी तुम्हारे वालिद आ रखे हैं, खुदा की कसम अदब देखिए, नबियों के इमाम की मां है, कोने में हया से सिमट के खड़ी हो रही है। अब्दुल मुत्तलिब अपने घर में आ रखे हैं, इजाजत लेके आ रखे हैं। जैसे अब्दुल मुत्तलिब आए हैं, सैयदा आमीना ने सलाम किया है, अब्दुल मुत्तलिब की नजरें झुकी है, हजरत आमीना की भी नजरें झुकी है। आज बेड़ा खरक हो गया हमारी कौम का। सीरियल देखने के बाद ससुर बहू के गले में हाथ डाल के कहता है ये तो मेरी फ्रेंड लगती है, ये मेरे साथ मेरी प्लेट में खाएगी, आग लगे तेरे रिश्तों को, गैरत क्यों नहीं आती है? ये बहू है फ्रेंड नहीं है, इसे दोस्त की नजर से नहीं, इसे बेटी की नजर से देख, अल्लाह तेरी नस्ल में भी बरकत देगा, तेरी घर में भी बरकत देगा। ये बगैर के नहीं आ गई, आज ससुर कह रहा फ्रेंड है मेरी, मर नहीं जाता तू? काबे का मुतवल्ली है, पावर इतनी अब रखा आंखों में आंखें नहीं डाल सकता, ऐसा ताकत वाला। घर में आया, बहू के आगे गर्दन झुका के नजरें नीची, हया के पहरे हैं पलकों पे,
सैयद आमीना भी खड़ी हैं। अब्बा जी बात क्या है? बेटी इजाजत हो तो पूछो। अब्बा जी कहिए ना क्या हुक्म है? बेटी एक शिकायत है। लफ्ज शिकायत आया, कहने लगी अब्बा एक एक कदम फूक फूक के रखा, आज तक आमीना ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से खानदान कुरैश पे कोई उंगली उठा सके। बेटी जरा सोच के बोलो। हाँ अब्बा जी मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया। कहा बेटी फिर बता, क्या तुझे मेरे अब्दुल्ला की जुदाई का गम नहीं? इतना सुनना था। चीख निकली मेरे नबी की अम्मी की। कहने लगी अब्बा जब से अब्दुल्ला गए हैं आमीना की जिंदगी में अंधेरा हो गया। क्या बताऊं, रात भी रोना दिन भी रोना है, सुबह भी रोना शाम भी रोना है। जिसका कोई काला गोरा चला जाता है वो तड़पता है, मेरा तो अरब का यूसुफ चला गया है, मेरा तो यूसुफ चला गया है। अब्बा जी जब लाल की याद आती है ना तो फिर अब्दुल्ला की याद में खो जाती हूँ। आपसे किसने कहा मुझे अब्दुल्ला का गम नहीं है? कहा बेटी अगर गम है तो बता फिर खुशबू क्यों लगाती है? कहा अब्बा कौन लगाता खुशबू? कहा तुम। कहा किसने कहा? कहा मैंने पूरा मक्का बातें कर रहा है। रोने लगी। अब्बा जी मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई। कहा अगर खुशबू नहीं लगाई तो ये पूरे मोहल्ले में महक कैसी आ रही है? कहती अब्बा जी एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था, मैं तो छुपाना चाहती थी, लेकिन आज आप पूछ रहे हैं ना तो आपकी नाराजगी की डर से आपको बता रही हूँ। कहा बेटी क्या बात है? कहा अब्बा मैं कोई खुशबू नहीं लगाती हूँ, कोई इत्र नहीं लगाती हूँ, बल्कि हकीकत ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है अब्बा मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां महकने लग जाया। ये मिलाद नहीं तो और क्या, गलियां महक जाती हैं। अब्बा खुश कहने लगे बेटी और बताओ कुछ और भी देखा? बताऊं क्या देखा? सुनेंगे और जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। सारे मिलाद वाले बैठे हैं ना, मिलाद वाले तो फिर शर्माना कैसा है? बोले जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है सारे लोगों की। बेटी बताओ ना और क्या? अब्बा बताऊं, मैं जा रही थी ना, आंगन में कंकर पड़ा था, मैंने सोचा कहीं चुभ ना जाए, मैंने उठाया फेंकने के लिए। कहती जब मैंने छुआ तो मोम की तरह बहने लग गया। जब वो बहा ना मेरे मुंह से ये जुमला निकला, इस कंकर को क्या हुआ कि ये बह रहा है, इतना छोटा सा कंकर? तो कहती है अब्बा वो कंकर पलट के मुझसे बोलने लग गया, बोलने लग गया। आमीना क्या कहा? अब्बा वो ये कह रहा था आमीना अभी तो छोटे छोटे पिघल रखे हैं, यार को आने तो दे, देखना मक्के के बड़े बड़े पिघलने लग जाए। कहना देखना बड़े बड़े पिघलने लग जाए। मिलाद की बहुत सारी बातें सैयदा आमीना फरमाती मैंने और भी बहुत सी बरकतें देखी, हुजूर की बहुत सी बरकतें, बहुत सी बरकतें। कहती हैं अब्बा जी आप तो हरम शरीफ चले जाते हो, लोगों को पानी पिलाते हो, मैं घर रह जाती हूँ। अब्बा बताऊं? कहा हाँ बेटी और बताना। कहा कि जब पानी नहीं होता ना अम्मा फातिमा मुझसे कहती आमना ये ले पानी का बर्तन और कुएं से पानी भर के ला। कहती है अब्बा मैं जाती हूँ तो मक्के की लड़कियां इंतजार में खड़ी रहती हैं। बेटी क्यों खड़ी होती है? कहा कि जब मैं चली जाती हूँ तो उन्हें डोल रस्सी का काम नहीं रहता है। कहा बेटी क्यों? कहा जब कुएं के किनारे खड़ी होती हूँ पानी किनारे पे आके खड़ा हो जाता है और बिना रस्सी के पानी भर लिया करती है। कहा बेटी कब तक? का जब तक खड़ी रहती हूँ पानी किनारे पर। मेरा गला ना नहीं बस सुन ले तवज्जो है ना। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। इंशाल्लाह कोई ना कोई पढ़ी देगा। ये सब हुजूर की उम्मत के मुअज्जिन ही बैठे हुए हैं, कोई मसला नहीं है। जरा कह दे सुभान अल्लाह। चलूं आगे बात बता दो पूरी। कहती है अब्बा मैं जाती हूँ ना तो किसी को डोल रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती। कहा बेटी क्यों? कहा इसलिए कि जब मैं खड़ी हो जाती हूँ पानी किनारे पे आके खड़ा हो जाता है। कहा कब तक? कब जब तक रहती हूँ पानी किनारे पर रहता है। अब्बा जब सब बर्तन भर लेती है फिर मैं भरती हूँ। कहा ताज्जुब की बात यह कि मेरे बर्तन का वजन पानी का वजन, और जब मैं उठा के कमर पर रखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने सर पे उठा के रख लिया है। अब्बा मुझे वजन नहीं लगता। और कहा जब आने लगती हूँ तो अब्बा ये दरख्त बड़े बड़े गिरने लग जाते हैं, छोटे छोटे पौधे भी गिरते हैं और ये कंकर पत्थर सारे बोलते हैं। अब्बा दरिया का पानी भी बोलता, कुएं का पानी भी बोलता। बेटी क्या कहता है? अब्बा जब मैं आती हूँ तो पत्थर कंकर दरख्त पौधे और कुएं का पानी सारे बोल के कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्म रसूलिल्लाह। ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो और तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम। अब रुक के यही एक बात कह के बात खत्म करूं। रुके जरा तवज्जो करें। मुझे एक बात बताइए, ये मनहूस कौम कहती है कि उन्हें 40 साल के बाद पता चला था हम नबी हैं। 40 साल के बाद पता चला था नबी। वो बेगैरत की औलाद बगैरत इब्ने बगैरत इब्ने बगैरत बिन बगैरत बिन बगैरत। तेरा कान खोल के सुन। पत्थरों को पता है आमीना के शिकम में कौन,
और जो आमीना के शिकम में था उसे नहीं पता कि मैं नबी हूं कि नहीं? सोचो तो सही। कंकरों को पता है कि नबियों के इमाम की मां, दरख्त, कुआं, पानी सबको पता है ये नबियों के इमाम की मां, और नबियों के इमाम को पता नहीं मैं नबी हूं। ये तेरा अकीदा होगा। हाँ वक्त है, टाइम है, अब भी आ जा और इतना कह दे मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने। शर्म नहीं आती? अपने अब्बा कह रहा मेरे अब्बा को ना मेराज हुई थी, क्या चिल्ले में गए थे तो हुजूर ख्वाब में आए थे, तेरा बहुत 40 दिन धोती उठा के घूमा फिरे तो हुजूर दिखाई दे जाते। शर्म नहीं आती तुझे? मेरे अब्बा और हुजूर की बात आए बेगैरत तो कहते नहीं हमारी तरह, तू अपने अब्बा की तरह नहीं हो सकता, मेरे मुस्तफा की तरह हो जाएगा। मेरे इमाम ने क्या गलत कहा? सच्ची तो कहा है। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सकी, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, कम से कम कलमे की वजह से झंडा लगा ले। शर्म नहीं आती? तवज्जो है सारे लोगों की? हाँ पत्थरों को पता ये कौन आने वाला है। और फिर नबियों के ये कहने नहीं हमारी तरह, ये पैदा हो तो बदबू पूरे मोहल्ले में, पूरा घर लीपा पोता जाता कि ये आए, इनके आने के 40 दिन बाद मेरे हुजूर आए। सैयदा आमीना फरमाती है फिर वो रात आई जिस रात में मेरा लाल आने वाला, उस रात को सुन्नी 12वीं शब कहते हैं। कहती उस दिन मुझे बड़ा एहसास था अपने शोहर की जुदाई का। 1 मिनट बचा है, क्या इंसाफ करूं मौजू के साथ। मसला यह है हमारे असद भाई के साथ तो फरमाइशें लगी रहती हैं, मैं वो आदमी हूं भाई मेरे आने से पहले 15-20 फरमाइशें होती हैं कि इस पे भी बोलना, इस पे भी बोलना, इस पे भी बोलना। एक हंगामा ये मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है। 1.5 घंटा बोलते हुए हो गया है, अभी 1-2 मौजू पे बात हुई है, मुकम्मल उस पे भी नहीं कर पाया क्योंकि वक्त कम था। इंशाअल्लाह जिंदगी रहेगी ना तो फिर बात पूरी करेंगे। बस मैं आखिरी बात करके बात खत्म करने लगा हूं, जरा कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फ्री में जन्नत चाहिए नहीं ना, वो सर कटाने पड़ते यार तब जन्नत मिलती है। तुम सुभान अल्लाह कहते हुए भी डर रहे हो, बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस तवज्जो है ना सारे लोगों की? फरमाती आज ना जब 12वीं शब आई तो मुझे आज मेरे शौहर की याद आ रही। कहती मेरे घर में अंधेरा, अकेली कोई था भी नहीं। मैं सोच रही थी काश अब्दुल्ला होते ना, आज अकेली नहीं होती। जैसे विलादत के वक्त औरतों के पास कुछ औरतें आ जाती हैं उनकी मदद के लिए, हिम्मत के लिए। सैयदा आमीना कहती मैं सोच रही थी काश अब्दुल्ला होते ना तो आज ये चिराग भी जलता, अंधेरा नहीं होता, और मक्के की खानदान कुरैश की 5-6 औरतें मेरे पास होती, मैं तन्हा नहीं होती। कहती इस ख्याल का आना था। कहती अचानक मेरे घर की दीवार फटी, फदखला सलासुन निस्वा, 3 औरतें मेरे घर में आ गई। कहती कद उनके खजूर बराबर थे, चांद जैसे उनके चेहरे चमक रहे थे। कहती मैंने उनको देखा, कहना कौन हो का नहीं पहचाना। कहती उनमें से एक कहती है मुझे हव्वा कहा जाता है, दूसरी कहती है कि मुझे मरियम कहा जाता है, तीसरी कहती है कि मुझे इस्माइल की अम्मी हाजरा कहा जाता है। एक रिवायत में चौथी औरत का तस्करा है, चौथी ने कहा मुझे फिरौन की बीवी आसिया कहा जाता है। नबी की अम्मी कहती मैंने पूछा क्यों आई हो? कहा आमीना मुबारकबाद देने आए हैं क्योंकि तू सारे नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। कहती वो मुबारकबादी दे के गई है। अचानक मेरे घर में चांद जैसी रोशनी फैल गई। मैंने मुड़ कर सरहाने की तरफ देखा तो मेरे सरहाने में चांद जैसी खातून खड़ी है। मैंने कहा हो कौन? कहा मुझे जन्नती औरतों की हूर, जन्नती हूरों की सरदार कहा जाता है। कहा क्यों आई हो? कहा तेरी आंख में आंसू आया तो रब ने मुझे तेरी दाया बना के भेज दिया है, तेरी खिदमत के लिए आई हो। नबी की अम्मी कहती है मेरी बारगाह में प्याला पेश किया गया पानी का, वो पिया। कहती मेरा घर भी रब ने सजाया, आसमान के तारों से घर सजाया गया। कहती मेरा घर सजा है और सजने के बाद उसके बाद कहती जब सहर का वक्त आया है फखरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। कहती जब मेरा शहजादा जलवागर हो गया मेरे जी में आया, देखो मेरे लाल की आंखें कैसी हैं, उसकी जुल्फें कैसी हैं, उसके नाक कान कैसे हैं। हर माँ चाहती है अपने बच्चे को देखे। सैयदा आमीना कहती है मैंने भी देखना चाहा
कहा आओ सड़ो आके देखो, तुम पैदा हो बदबू आती है, मेरा नबी जलवगर हो रहा है। इमाम अहमद रजा ने नहीं, नबी की अम्मी कहती है जब मेरी नजर पड़ी, मेरी पहली नजर बेटे के चेहरे पे पड़ी, क्या देखती हूँ, मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ है। जब मैंने चेहरे को देखा, आंखों में सुरमा है, बालों में तेल लगा हुआ है। फरमाती कंगा किए हुए तशरीफ लाए हैं, गुस्ल करके आ रहे हैं, मखतूनन खतना शुदा है, मकसूरन नाफ कटा हुआ है, मुअत्तरन इतने खुशबूदार थे कि मक्के की सारी गलियां महकने लग गई। अल्लाह अकबर। ये कि मेरी तरह मेरा इमाम कहता उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए गए कूचे बसा दिए। फिर फरमाती आते ही मेरे नबी ने सजदे में सर रख दिया। नबी की अम्मी कहती है काना साजिदा, आते ही सजदे में चले गए। वो कहती मैंने देखा मेरे लाल के होठ हिल नहीं, देखो क्या कह रहा है। कहती जब कान लगाई तो मेरा लाल कह रहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जमील कादरी तड़प गए, कहने लगे रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो। वो कहते मैं वो सुन्नी हूं, जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातो 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 वस्सलाम। मेरे हुजूर आए, आते ही सजदे में सर रखा और जैसी सजदे में आए अल्लाह ने तमाम रूए जमीन को पाक फरमा दिया, तमाम रूए जमीन को। इधर हुजूर सजदे में, अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं उधर काबा झुक गया। मेरा इमाम कहता जिनके सजदे को महराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। और मेरे इमाम ने अगली बात ही खत्म कर दी, क्यों झुका काबा, क्यों कहते हैं सुनो हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का, काबे का काबा देखो। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। क्यों वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। भाई हुजूर का मिलाद मनाते रहना, और हुजूर ने आने के बाद जो पैगामात हमें दिए हैं सब पे पाबंदी से अमल करना है। इंशाअल्लाह मेरे नबी का एहसान देखें, बाप पे मेरे नबी का एहसान, माँ पे मेरे नबी का एहसान, बहन पे मेरे नबी का एहसान, बीवी पे मेरे नबी का एहसान, भाइयों पे मेरे नबी का एहसान। हर रिश्ते से जिसे हम प्यार करते वो सब मेरे हुजूर के सदक़े में मिला है। कैसे कैसे इंशाअल्लाह जिंदगी रहेगी ना तो फिर कभी आना होगा, इससे आगे इंशाअल्लाह बयान करेंगे। फरमाया गया वमा अरसलनाका इल्ला, ए महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। हुजूर अपनों के लिए भी रहमत बन के आए, हुजूर परायों के लिए भी रहमत बन करके आए हैं, हुजूर सबके लिए रहमत बन करके आए हैं। मैं तो कहता हूँ हर कौम को मेरे नबी की आमद पे झंडा लगाना चाहिए, क्योंकि हर कौम पे आमीना के लाल का एहसान है, हर कौम पे आमीना के लाल का एहसान है। मौला करीम हमें हुजूर से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, और मदीने वाले के दिए हुए तरीक़े और उसूल पे हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुश्किल में हमें अपनी राह दिखाए, आफत में हमें अपनी याद का रास्ता अता फरमाए। अल्लाह हम सब की पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा फरमा। मौला जब तक जिंदा रहें तेरे महबूब के सच्चे गुलाम बन के जिंदा रहें। जो लोग मेरे भाई दूर दराज से अहबाब चल करके आए हैं, खड़े होकर मेरे भाइयों ने बातें सुनी है, अल्लाह सबको उनकी मेहनत का सिला अता फरमाए, और उनकी मेहनत के सिले में अल्लाह उनके माँ बाप को भी इसका सिला अता फरमाए। मौला करीम हमारी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, व जो हुए गलत उनको माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। मेरे भाई अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़ी मोहब्बतों से आपने सुना है। खुदा की कसम मैं देख रहा हूँ एक बंदा भी उठ के नहीं गया था बीच में, एक बंदा भी, और उठ के जा कैसे सकता है। मैं अक्सर कहता हूँ अजमेर वाले के बैठाए ऊँट नहीं उठ सकते, मदीने वाले के बैठाए गुलाम कैसे उठ के जा सकते हैं। अभी तो भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहब को भी सुनना है, माशाल्लाह मजा आएगा, सुनेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और जब पढ़ते हैं इनकी आवाज का तो जादू होता ही है, और फिर उस पर मसला के आला हजरत की करम की बरसात आप देखिएगा, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं हमारे असद भाई। अल्लाह आपको सलामत रखे, जज़ाए खैर दे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा सुना भाई आजम साहब और इनके जुमला अहबाब रुफ़क़ा, अल्लाह सबकी मेहनत कबूल फरमाए।
हैं? हमारे हसन भाई, मैं सबके नाम नहीं जानता हूँ, बस मैं जानू ना जानू हुजूर जानते हैं। अल्लाह सबकी मेहनत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हुजूर के लिए मेहनत की इन बच्चों ने, अल्लाह इन बच्चों को हुजूर की मोहब्बत का सिला अता फरमाए। जोर से मेरे साथ इन उलमा को गवाह बना के कलमा शरीफ पढ़ना, पढ़े जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।